हेलो माय डियर फ्रेंड। आज हम आपको हस्तरेखा के ही कड़ी में अगला बताएंगे कि व्यक्ति अपनी हथेली को देख करके कैसे जाने कि उसको सरकारी नौकरी मिलने के योग्य हैं या नहीं हैं। तो इसके बारे में आज हम बताएंगे आपको कि कैसे आप जानें कि आपके हाथ में सरकारी नौकरी मिलने के योग्य हैं या नहीं हैं। हर व्यक्ति के हाथ में उसके शुभ और अशुभ होने के संकेत मिल जाते हैं। सफल बनने के लिए हर कोई कड़ी मेहनत करता है, लेकिन कई बार वह सफल भी नहीं हो पाता है। हर कोई सरकारी नौकरी पाना चाहता है, लेकिन कभी कभी असफलता जो होती है वही हाथ लगती है। यह तो उन्हीं को मिलती है जिनके हाथ में भाग्य रेखा सही स्थान पर हो। तो फिर आइए हम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसी ही रेखाओं के बारे में जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपकी किस्मत में सरकारी नौकरी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चलेंगे कि जो हस्तरेखा इसी हस्तरेखा के अनुसार क्या कहता है हस्तरेखा कि जिस जातक की हथेली में सूर्य पर्वत उभरा हुआ होता है वह पर्वत और इस पर्वत पर मतलब हस्तरेखा के अनुसार जिस जातक की हथेली में जो सूर्य पर्वत होता है उभरा हुआ होता है, तो इस पर्वत पर सीधी रेखा बिना किसी रुकावट के आ रही हैं, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब अब देखिए, तो ये आपका ये भाग्य रेखा है, ये सूर्य है, ये शनि है, ये गुरु है, ये बुध है। तो जिस जातक की हथेली में सूर्य पर्वत जो होता है, ये सूर्य पर्वत ये भाग उभरा हुआ होता है और इस पर्वत पर सीधी रेखा बिना किसी रुकावट के आ रही हो। सीधी रेखा कोई यहाँ से चल के ये हृदय रेखा है और यहाँ पर ये भाग्य रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है। कोई रेखा चल कर के बिल्कुल सीधी आ रही हो, तो इसका मतलब है उसको नौकरी मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब ऐसे लोगों को नौकरी मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिसकी सीधी रेखाएं आ रही हों। और दूसरा, अगर किसी की हथेली में सूर्य रेखा गुरु पर्वत की ओर जाती है, कोई जो सूर्य रेखा है वो गुरु पर्वत की ओर जाती है, तो ऐसा व्यक्ति कोई बहुत बड़ा अधिकारी, सरकारी अधिकारी बनता है। अगर किसी की हथेली में सूर्य रेखा गुरु पर्वत की ओर जाती है, अब गुरु पर्वत कहाँ है? यहाँ है। सूर्य रेखा यहाँ से चल रही है और ये यहाँ से मुड़ करके गुरु पर्वत की ओर जा रही है। गुरु पर्वत कहाँ है? ऐसे जा करके ये ऐसे हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि उस ऐसे व्यक्ति कोई बहुत बड़ा सरकारी अधिकारी बनता है। मतलब उसको बहुत बड़ा सरकारी अधिकारी बनने के योग उसको होते हैं। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार अगर बुध पर्वत पर कोई त्रिभुज की आकृति बन रही हो, ये बुध पर्वत है, यहाँ पर कोई त्रिभुज की आकृति बन रही हो, तो उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने के चांस बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर कोई त्रिभुज बन रहा हो तो इसका मतलब उसको सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बहुत हैं। और अगला, यदि किसी व्यक्ति की हथेली में गुरु पर्वत पर भाग्य रेखा आकर के मिल जा रही है, अगर किसी की हथेली में जो गुरु पर्वत जो है, गुरु पर्वत कहाँ है? ये है, भाग्य रेखा आकर के मिल जा रही हो, मतलब यहाँ से भाग्य रेखा ऐसे जा रही हो और यहाँ मिल जा रही हो, तो ऐसे लोगों को भी सरकारी नौकरी में सम्मानजनक स्थान मिलता है। मतलब यहाँ से चल करके गुरु पर्वत पे चली जाए, मतलब किसी व्यक्ति की हथेली में गुरु पर्वत पर भाग्य रेखा आकर के मिल रही हो, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में सूर्य पर्वत पर भाग्य रेखा आकर के मिल जा रही हो और भाग्य रेखा यहाँ से चले और सूर्य पर्वत पर आकर के मिल जा रही हो,
तो ऐसे लोगों को भी सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं। मतलब यहाँ से कोई रेखा आए और यहाँ जा कर के मिल जाए, या जो एक रेखा शनि पर्वत पर जाए और इसकी एक शाखा यहाँ इसके ऊपर आ रही है सूर्य रेखा के ऊपर, तो इसका मतलब भी होता है उसको सरकारी नौकरी मिलने के संकेत बहुत हैं। जिस जातक की हथेली पर गुरु पर्वत पर अगर सूर्य पर्वत से कोई रेखा आकर मिल रही हो तो सरकारी नौकरी के मिलने के अच्छे संकेत हैं। मतलब जिस जातक की हथेली में जो गुरु पर्वत है, गुरु पर्वत कहाँ इधर है, इसके ऊपर अगर सूर्य रेखा से कोई रेखा, मतलब सूर्य पर्वत से कोई रेखा करके मिल जा रही हो, मतलब यहाँ से कोई रेखा चले और ऐसे आकर के मिल जाए, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिलने के बहुत चांसेस होते हैं। मतलब यहाँ से कोई रेखा चले और गुरु पर्वत पर आ जाए तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बहुत होते हैं। तो हमें आशा है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे सरकारी नौकरी के कौन कौन से चांसेस होते हैं, कौन कौन से रेखाएं कहाँ मिलें, उससे क्या चांसेस होते हैं। तो अगर कुछ रेखाएं होती हैं, जैसे अगर यहाँ जो लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन कहाँ है, यहाँ है, अगर यहाँ इस लाइफ लाइन से कोई रेखा निकल करके गुरु पर्वत पर जा रही हो तो ये भी एक चांस होता है सरकारी नौकरी मिलने के लिए। और अगर कुछ यदि भाग्य रेखा बृहस्पति पर्वत की ओर घूमती हुई दिखाई दे रही हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कई नई ऊंचाइयों को छूते हैं, उन्हें ज़बरदस्त सफलता की और प्रसिद्धि मिलती है। इसके अलावा अगर बृहस्पति पर्वत या गुरु पर्वत इसके ऊपर खड़ी रेखाएं, ऐसे खड़ी रेखाएं हो जाएं तो ये मतलब जो खड़ी रेखाएं हों तो इनको भी मतलब सरकारी नौकरी में उच्च पद मिलने की संभावना बहुत होती है। अगर कोई खड़ी रेखा आ जा रही है तो ये आपने देखा, ये खड़ी रेखा, ये आपने देखा, फिर उसके बाद यहाँ आपने देखा और यहाँ देखा कि सूर्य से कोई रेखा, सूर्य रेखा से निकल करके कोई रेखा गुरु पर्वत पे जा रही है, ये आपने देखा। और ये आपने देखा यहाँ से कोई रेखा निकल करके मतलब भाग्य रेखा से सूर्य रेखा की ओर जा रही है, और यहाँ से इससे कोई रेखा मिल जा रही है, मतलब भाग्य रेखा से सूर्य रेखा की ओर कुछ मिल जाए। मतलब ये सारे जितने हमने बताए हैं इन सभी से हम ये गणना करते हैं कि सरकारी नौकरी मिलने के योग हैं या नहीं हैं। तो आशा है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि सरकारी नौकरी के लिए कौन कौन सी रेखाएं यहाँ पर वर्क करती हैं। तो आप देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए और अगला हम फिर और अच्छे टॉपिक को लेकर के आते हैं। धन्यवाद आपका।